اللہ ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए मूसा ये छुरी लो और ये प्लेट लो और मेरे लिए इंसानी गोश्त लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फॉलोअर्स, कैसे हैं आप प्यारे फॉलोअर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ और मेरी रब से दुआ है आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो प्यारे फॉलोअर्स जल्द अज जल्द शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र नबी थे। एक मरतबा आप अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोह तूर पहाड़ पर जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक ज़ारो कतार रोती हुई औरत मिली। आपने औरत से रोने का सबब पूछ लिया तो उस औरत ने कहा कि मैं बांझ हूँ, औरतें मुझे बांझ कहती हैं, मेरी औलाद नहीं हो रही। आप अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र नबी हैं, आप ऐसा करें कि आप अल्लाह ताला से मेरे बारे में पूछें कि क्या मुझे औलाद होगी या नहीं होगी, क्या मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं है। औरत की ये बात सुनने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पहाड़ पर चले गए और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। आपने अल्लाह ताला से पूछा कि एक औरत है, वो बहुत रो रही है और वो पूछ रही है कि क्या मुझे औलाद होगी या नहीं होगी, तो आप बताएं कि उसके यहाँ औलाद होगी या नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस औरत से आप कह दें कि आपकी किस्मत में औलाद नहीं है। तो इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के पास आए और आपने उसको बताया कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आपकी किस्मत में औलाद नहीं है। तो वो औरत सख्त परेशान हुई और गमगीन हुई, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया था, तो वो खामोश हो गई। मेरे दोस्तों, कुछ अरसा गुजरने के बाद उस औरत के दरवाजे पर एक फ़कीर सदा लगाता है, उसका दरवाज़ा नॉक करता है। तो वो औरत बाहर आती है और पूछती है कि क्या चाहिए। तो वो फ़कीर कहता है कि मैं भूखा हूँ, आप मुझे जितनी रोटियाँ देंगी अल्लाह ताला उसके बदले आपको उतनी औलादें देगा। तो वो औरत जल्दी से घर जाती है और वहाँ से जो ना 4 रोटियाँ लेकर आती है और वो फ़कीर को दे देती है। फ़कीर वहाँ से चला जाता है और कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला उसको 4 औलादें अता फरमाता है। तो उस औरत की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। इस वाक़या के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उस औरत के घर के सामने से होता है। तो वहाँ पर वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लेती है और उसके पास आ जाती है और मूसा अलैहिस्सलाम को कहती है कि आपने तो कहा था कि आपकी किस्मत में औलाद नहीं है, देखिए मेरे यहाँ तो 4 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो खेल रहे हैं और मैं जो है ना सुकून में हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम औरत की ये बात सुनने के बाद कोह तूर पहाड़ पर चले जाते हैं और अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं और अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह ताला आपने तो फरमाया था कि उस औरत के यहाँ औलाद नहीं होगी, उसके तो 4 बच्चे हैं, मैंने खुद देखा है वो खेल रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मूसा, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा, उससे पहले आप मेरा एक काम करें, आप ये छुरी लें और ये प्लेट लें और मेरे लिए इंसानी गोश्त लेकर आएँ। प्लेट और छुरी लेने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती चले जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि मुझे इंसानी गोश्त चाहिए। तो कोई बंदा भी गोश्त देने को तैयार नहीं होता। आप काफ़ी मेहनत करते हैं, हर किसी को कहते हैं, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को तैयार नहीं होता। तो इतने में वही बुज़ुर्ग, वही फ़कीर आ जाता है जिसने औरत को 4 रोटियों के बदले में बेटों की बशारत की थी। तो वो कहता है कि मूसा आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या चाहिए? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे इंसानी गोश्त चाहिए, लेकिन ये लोग जो है ना मुझसे डर कर भाग रहे हैं और कोई भी गोश्त देने को तैयार नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बाद वो फ़कीर कहता है कि मुझे छुरी दें और प्लेट लें, जितना भी गोश्त चाहिए मैं आपको देता हूँ। तो अपने जिस्म के हर हिस्से से थोड़ा थोड़ा गोश्त करके उसकी प्लेट भर देता है और उसको कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम आप ये गोश्त लेकर ले जाएं और अल्लाह ताला को दे दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने गोश्त की वो प्लेट ली और कोह तूर पहाड़ पर चले गए। वहाँ आपने वो गोश्त की प्लेट अल्लाह ताला को पेश की। तो अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया, आपको कहा कि ए मूसा, आपको गाँव में जाने की क्या ज़रूरत थी, हालांकि आप भी तो इंसान थे, आप भी तो मुझे अपना गोश्त दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मूसा, ये वही इंसान है, ये जिसने आपको गोश्त दिया मेरे लिए, अपने जिस्म के हर हिस्से से गोश्त काट काट कर आपको प्लेट भर कर दी। इसी शख्स ने उस औरत के लिए मुझसे औलाद मांगी थी, तो मैंने इसकी दुआ कबूल की। तो मैं अपने ऐसे बंदों की दुआएं कबूल करता हूँ, मैं अपना लिखा हुआ भी मिटा देता हूँ ऐसे बंदों के लिए। जी तो प्यारे फॉलोअर्स, उम्मीद है आपको ये प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम फराम खिज़र बलोच।